हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पेक्ट्रम बुक के तहत जो परिशिष्ट और अपेंडिक्स में पीछे दिए हुए चैप्टर्स हैं, उसमें टोटल 15 चैप्टर हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश काल के प्रमुख कानून के बारे में। ये ऐसे कानून हैं जो जिसने हमारे समाज को तब से लेकर के आज तक बहुत अफेक्ट किया है, क्योंकि ये मेनली सारे के सारे वो कानून हैं जिन्होंने सामाजिक कानून है या फिर भारत की या भारतीय राष्ट्र के संबंध में कानून है। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पे पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज़ की श्रृंखला चल रही है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। उसमें हम चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यू करा रहे हैं। उसमें न सिर्फ आपके एमसीक्यू होंगे, प्रैक्टिस होंगी, बल्कि आपकी पूरे के पूरे चैप्टर भी कवर होंगे। और वो मैं आपको करा रहा हूँ दिशा पब्लिकेशन की बुक से, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त ये स्पेक्ट्रम की सीरीज भी चल रही है, इसको भी आप लोग ज़रूर देखें और अंत तक पूरा वीडियो देखें। और ये सारे के सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से आपके यूपीएससी से लेकर के जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, यूपी पीसीएस, आरओ, वनडे वगैरह, सब में सवाल बनते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि किस कानून का संबंध किस गवर्नर जनरल या वायसराय से है, और उस कानून के तहत कौन सी बातें थी या उसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे, ठीक है। तो पहला है हमारा, इसमें देखते हैं पहला हमारा क्या है, वो है नवजात कानूनों से नवजात कन्याओं की हत्या से संबंधी कानून, ठीक है। उस समय नवजात जो बच्चियां होती थी छोटी छोटी, उनकी हत्या कर दी जाती थी, उससे संबंधी जो कानून है वो 1795 ईस्वी में बना था। और जॉन सोर उस समय गवर्नर जनरल था। और इसके मुख्य प्रावधान क्या थे कि नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई, इसे साधारण हत्या के बराबर का अपराध घोषित किया गया था, ठीक है। तो इस समय गवर्नर जनरल जरूर याद रखना है आपको। यहाँ से भी सवाल बनता है कि इससे संबंधित जब कानून बना था उस समय गवर्नर जनरल कौन था। फिर है बाल हत्या निरोधक कानून, ये 1802 ईस्वी में बना। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। और इसमें क्या हुआ था कि बंगाल के लोगों द्वारा गंगा एवं समुद्र के संगम में नवजात शिशुओं को फेंकने पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इससे पहले बंगाल में गंगा एवं समुद्र के संगम में नवजात शिशुओं को फेंक दिया जाता था। फिर है सती प्रथा निषेध कानून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार सवाल बनते हैं। 1829 ईस्वी में ये कानून बना था। विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल था और इस पर सती प्रथा कानून पर रोक लग गई थी। फिर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1865 ईस्वी में ये गठित हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी उस समय क्या था, गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल था। और इसमें विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। और इसके लिए ये भी पूछा जाता कि किसने बहुत प्रयास किया था, तो वो प्रयास करने वाले जो शख्स थे वो थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया। और इसी के कारण 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा कानून बनाया कि विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट है सम्मति आयु अधिनियम, ये 1891 में बना था। लेंसडाउन उस समय आपका वायसराय था। और इसमें 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक लग गई थी, ठीक है। यानी कि इससे पहले 12 वर्ष से छोटी कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था, लेकिन इस कानून के द्वारा 12 वर्ष के बाद ही आप विवाह कर सकते थे। फिर है साइमन कमीशन, ये 1927 में बना था। लॉर्ड इरविन इसमें वायसराय था और इसने संविधान निर्माण योजना दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान निर्माण योजना किस कमीशन ने दी थी, तो वो दिया था साइमन कमीशन ने, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। मेनली हम लोग साइमन कमीशन को उससे याद रखते हैं कि इसमें सभी के सभी सदस्य, 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठियों से पीट पीट के हत्या हो गई थी। पर ये ऐसे टर्म पूछ लिए जाते हैं कि संविधान निर्माण योजना किससे संबंधित थी, तो वो भी साइमन कमीशन से संबंधित थी। अगला है शारदा कानून, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। शारदा एक्ट हमेशा न्यूज़ में आता रहता है, जो 1930 में बना था। लॉर्ड इरविन इसमें वायसराय थे। इसमें बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष की गई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शारदा अधिनियम के तहत लड़के एवं लड़कियों की विवाह की उम्र कितनी की गई, तो वो की गई थी 18 और 14 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू महिला संपत्ति कानून, ये 1937 में बना था। उस समय लॉर्ड ऑकलैंड वायसराय थे। और उसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दे दिया गया था, यानी कि हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था पैतृक संपत्ति में, ठीक है। फिर है अगस्त घोषणा, ये 1940 में हुई थी। लिन लिथिगो इस समय वायसराय थे और ये प्रादेशिक स्वशासन की बात इसमें कही गई थी। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में बना था। लिन लिथिगो उस समय भी वायसराय थे और उसमें संविधान सभा की योजना की बात की गई थी। फिर है वेवेल प्रस्ताव, 1945 में आया। लॉर्ड वेवेल जो थे उसके उस समय वायसराय थे। सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण किया जाए ऐसी बात इसमें कही गई थी। फिर एक कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई। लॉर्ड वेवेल उस समय भी वायसराय थे। संघ का निर्माण और प्रांतों को सहायता दी जाए ऐसी बात
किसमें कही गई थी, कैबिनेट मिशन में। फिर लास्ट है माउंटबेटन योजना, 1947 में बनी, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे और भारत का विभाजन इसी योजना के आधार पर किया गया। ये जितने भी आयोग हैं, ये जो 9 के बाद 13 तक हैं, अगस्त घोषणा, क्रिप्स मिशन, वेवेल, कैबिनेट और माउंटबेटन, इनके सन आपको ज़रूर याद रखना है। ये आपको मिलान करने में आपके यूपी पीसीएस वगैरह या फिर आरओ के एग्जाम में दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट ब्रिटिश काल के कानून को देख लिया, जिसमें सभी राजनीतिक और सभी के सभी जो भी सामाजिक कानून थे उन सबको देख लिया है। आपको हमारी ये पहल कैसी लग रही है, आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वो भी ज़रूर कर लें। और इसके अतिरिक्त आप लोग पॉलिटी की जो एमसीक्यू सीरीज है वो भी जाकर जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।